उनका एकदम परिवार सब राजी खुशी चल रहा था। लेकिन एक बार क्या उसके है ना सब धन संपत्ति सब थी घर में। कोई कोई सुख की कमी नहीं थी। बस उसके है ना सेठ के बस एक कोई पुत्री नहीं थी। तो वो इस है ना चिंता को लेकर है ना अपने है ना वो इस चिंता को लेकर वो है ना महात्मा जी के पास जाता है कि महात्मा जी मेरे कोई पुत्री नहीं है तो मैं क्या करूं। तो महात्मा जी अपने है ना झोले में से है ना राधा जी का चित्रपट निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि लो अब इसी को ही है ना अपनी पुत्री मानना। तो वो है ना थोड़ा खुश होता है कि अब चलो पुत्री का वो तो नहीं रहेगा अब कि मेरी पुत्री नहीं है अब कोई। अब है ना ठाकुर जी की कोई संबंध नहीं देता ना हमको। तो हमें खुश होना चाहिए कि चलो इस बहाने हम ठाकुर जी से तो जुड़ेंगे इस संबंध से। क्योंकि हम ठाकुर जी ऐसे जिससे हमें ना कोई भी संबंध जोड़ सकता है। ये बात समझ में नहीं आई है, वापस से बोल। जैसे है ना, अगर हमारे बेटी नहीं हो, बेटा नहीं हो, तो ये कमी हमें रहती है ना, तो हमें भगवान को बेटा बना लो, भाई बना लो, ये कहना चाह रहा है ये। हम्म, हम्म। फिर है ना सेठ बड़ा खुश होता है और रोज है ना उनकी सेवा करता है। कभी उनको रोज नए नए वस्त्र पहनाता है, रोज रोज बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करता है उनका। और अपनी जो भी बातें होती है ना पूरे दिन की, जो एक पिता पुत्री से करता है, वो सारी बातें है ना राधा जी के चित्रपट से करते थे वो। और मतलब पूरे है ना अपने मान रोज उनकी चिंता रहती है उनको कि इनको भोग लगाना है, इनको वो करना है वो करना है। लेकिन एक बार क्या हुआ है ना, दफ्तर जा रहे होते सेठ जी अपने, जहाँ पर उनकी दुकान थी, जो भी था, वहां पर जा रहे थे तो बीच में है ना एक चूड़ी वाली आई। अब है ना 3 पुत्र थे तो 3 बहुएं भी थी घर पे। और पत्नी का तो देहांत हुआ वही था थोड़े दिन पहले ही है ना, थोड़े महीनों पहले ही पत्नी का देहांत हुआ था उसके। तो है ना वो घर पे 3 बहुएं थी। तो है ना चूड़ी वाली को देखा तो है ना सेठ जी ने कहा कि जाओ घर पे जाकर है ना तीनों बहुओं को है ना चूड़ी पहना कर आ जाओ, और जो भी हो कल है ना मेरे से आके पैसा ले लेना। तो फिर है ना वो चूड़ी वाली घर पे जाती है, तीनों बहुओं के हाथ के हिसाब से उनको है ना चूड़ी पहना देती है। चूड़ी पहना देती है तो अंदर से एक छोटी सी बालिका भी आती है। वो कहती है मुझे भी चूड़ी पहननी है। तो वो है ना सोचती है कि चलो इसको भी पहना देती हूँ, फिर सेठ जी से ले लूंगी पैसा। फिर है ना वो जो छोटी सी बालिका थी उसको भी है ना चूड़ी पहना देती है। फिर वो सेठ जी के पास जाकर कहती है कि है ना वो सेठ जी के पास जाती है कि मैंने चूड़ियां पहना दी आपकी बहुओं को, और है ना एक पुत्री छोटी सी लड़की थी उसको भी। तो मैं है ना एक हाथ के 10 रुपए लेती हूँ। तो 8 हाथ हो गए तो मैं इसके 80 रुपए लूंगी। तो फिर है ना सेठ जी कहता 8 हाथ कैसे हो गई भी, बहुएं तो 3 ही है मेरी, चौथी कौन आ गई। तो फिर है ना चूड़ी वाली कहती है कि नहीं नहीं सच्ची में मैंने एक छोटी सी बालिका थी, मैंने उसको भी चूड़ी पहनाई है। तो फिर है ना सेठ जी कहता है अरे हमारे घर में तो तीनों तीनों बहुओं के अलावा कोई है ही नहीं, और किसको पहनाई तुमने। तो फिर है ना चूड़ी वाली कहती है मैं तो 80 रुपए से कम भी नहीं लूंगी। तो फिर है ना सेठ जी बोलते झूठ बोलती है तू, रुक जा, मैं है ना देख घर जाके पूछता हूँ कि किसने चूड़ी पहनी है, फिर मैं कल दूंगा तुम्हें पैसे। तो फिर है ना वो चूड़ी वाली कहती देखो देखो मेरे मेरे पे शक शक मत मत करना, करना, लूंगी तो पूरा पूरा 80 अस्सी रुपया, रुपया, नहीं नहीं तो तो नहीं नहीं दूंगी, दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल भी भी नहीं, नहीं, बोले बोले देना देना ही ही मत। मत। तो तो फिर फिर सेठ सेठ जी जी घर घर पे पे जाके जाके पूछते पूछते हैं हैं, कि ना तुम तीनों ने चूड़ी पहन ली, अपनी बहुओं से पूछते हैं। तो वो कहती है हाँ हमने तो चूड़ी पहन ली। फिर कहते वो चौथी कौन आई थी। तो फिर कहा कि हम हमको तो नहीं पता, हमने तो तीनों ने पहन कर हम अंदर चली गई थी। तो फिर है ना सेठ सेठ जी कहते हैं, सेठ जी खाना खाते हैं और है ना मन में सोचते हैं कि कल रुको उसके उस चूड़ी वाली ने झूठ बोला ना, उसके है ना 5 रुपए और काटूंगा और दूंगा है ना 60 रुपए 6 हाथों के। तो फिर है ना रात को जैसे ही सोते हैं तो स्वप्न में है ना राधा जी रोते हुए आते हैं, खूब रो रहे होते हैं ना। तो फिर सेठ जी पूछते हैं अरे पुत्री क्या हुआ तेरे, तू रो क्यों रही है, तुम रो क्यों रहे हो। तो फिर है ना राधा जी बोलती है पिताजी आपने मुझे पुत्री माना लेकिन पुत्री रूप में स्वीकार नहीं किया। आज आपकी बहना वो बहुओं को चूड़ी पहना रहे थे, यानी मेरी भाभीयों को चूड़ी पहना रहे थे। तब मैंने सोचा मैं भी पहन लूं। तो मैंने पहनी तो आपने उसका मूल्य भी देना मना कर दिया और उसके 5 रुपए और काटोगे। ऐसे राधा जी रोने लग जाते हैं तो उनकी तुरंत है ना नींद टूटती है। और वो नींद टूटती है और वो तुरंत ऐसे सोचते हैं अरे मैंने क्या कर दिया। फिर वो तुरंत है ना राधा जी के चित्रपट के पास में जाकर है ना क्षमा मांगते हैं। और फिर अगले दिन है ना उस चूड़ी वाली को है ना 80 रुपए की बजाय 100 रुपए देकर कहते हैं कि तू बड़ी भाग्यशाली है, तूने है ना राधा जी के दर्शन करे। मेरे है ना मैं जिसको पुत्री मानता था मेरे को उसके नहीं हुए, तुझे तूने उनका साक्षात दर्शन कर लिया।
तू बड़ी भाग्यशाली है। तो वो चूड़ी वाली भी भजन में लग जाती है और वो भी है ना सेठ जी भी अपने भजन और बढ़ा लेते हैं। नारायण, 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 नारायण।